बताइएगा। अब कौन बताएगा? मैं फ्लाइट ऑफ रिजेक्टेड लवर। और कौन बताएगा? क्या फ्लाइट थी बेचारी की? एक लवर रांझे फ्लाइट तो ये होता है ना कि जो उसकी एक मिजरेबल कंडीशन जो उसने अपनी पोइम्स में हमें बताई है, इज इट पॉसिबल में और फ्ली फ्रॉम मी में, कि मतलब रिजेक्ट उसको कर दिया गया, उसको कभी भी फुलफिल्ड लव जो है उसने कभी टेस्ट नहीं किया, और वो इसी पर मतलब अपनी सारी पोइम्स में, फेथ इज डेड में वो इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि वो सैड है, डिप्रेस्ड है और फॉरसेकन है। ठीक हो गया। और उसका वो रिजेक्टेड मतलब लव है, ठीक हो गया। और औरत की वो फिर डिसलॉयलिटी उसमें दिखाता है कि उसकी डिसलॉयलिटी की वजह से वो कितना डिप्रेस्ड और ये सारी कुछ है। ठीक है जनाब। ईयर 2014 कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाइट एंड सरे एज अ सोनेटियर, ये तो हमने वैसे ही काफी डिस्कस कर लिया है। देन फाइनली राइट अ डिटेल नोट ऑन द थीम ऑफ लव एंड वाइट। हाँ जी जनाब, डिटेल नोट ऑन थीम ऑफ लव इन वाइट। क्या उसने थीम को किस फॉर्म में पर्सोनिफाई किया है, या उसने क्या क्या लव के बारे में क्या बोला? मैम थीम। सबसे पहले तो बिट्रेयल अपनी महबूबा की बताई है, ठीक है, उसकी कोडली लव के डिसलॉयल्टी, बारे में, हाँ ठीक है। हाँ जी, कोटली लव के बारे में डिसलॉयल्टी बताई है उसकी कि वो पहले से एक टाइम पे मोहब्बत करती थी, अब वो बिट्रे हो गई है। और और ये भी कि वो अब स्टेट ऑफ शॉक और उसमें चला गया हुआ है उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी जो है, उसकी जो महबूबा है वो इस तरह भी कर सकती है उसके साथ। और उसको क्या कहना चाहिए, उसकी ट्रेजिक स्टेट है उसकी इस टाइम पे। ठीक हो गया। और थीम ऑफ लव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हसनात बताइए। मैम उसने लव को जो है ना बहुत ही मतलब कि बिट्रेड का है कि ये जो है ना उसके लिए अच्छा नहीं था और उसको इससे कोई फायदा नहीं मिला। उसने इसे फ्लर्टियस नेचर का भी कहा है और जिस तरह डिसअपॉइंटमेंट भी उसने इसको शो किया है और इसमें उसने कहा है कि उसको हैप्पीनेस और जो जॉय थी वो कभी भी नहीं मिली अपने लव की वजह से। और डिसइल्यूजनमेंट का जो है ना थीम उसने अपने लव के जरिए दिया है और उसने अपने लवर को फिकल माइंडेडनेस भी कहा है कि उसने लव को बिल्कुल ही जो है ना स्केप्टिसिज्म में भी रखा है। ठीक हो गया। और उसने एक्चुअली हाँ लव को पर्सोनिफाई किया है इस पोएम के अंदर। लव को बेसिकली उसने पर्सोनिफाई किया है, जो उसे ह्यूमन ट्रेट्स देके हाँ कि उसका जो ठीक है, उसने लव को पर्सोनिफाई भी किया है, ठीक हो गया। और हाँ जी, एम इमरान। मोहसिना माइक ऑन करें। जिया बताएं जनाब। ठीक हो गया। मैम ये बिटर फेस से उसने दिखाया लव का कि वो कभी भी हैप्पी नहीं रहा, उसको लव में हमेशा पेन और सफरिंग्स ही मिली है जबरदस्त। और कभी उसको फुलफिल नहीं हुआ उस सही सही हो गया। जिया क्या क्या? और उसने हाँ हाँ यस और वो उसने लव के बारे में हमेशा उसने जो उसकी सैड साइड है वो और नेगेटिव, और ये भी कहा है कि और ये भी उसने कहा है कि वो अपनी जो उसकी बिलव्ड है उसके बारे में वो हमेशा डाउट में रहा है, और उसकी जो बिलव्ड है उसमें जो यानी कि वो फेथफुल नहीं है और ना वो फिल्म है और ना ही वो स्टेट फास्ट है, और वो कहता है कि मुझे लव के बारे में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि उसकी जो थी बिलव्ड वो उसको मतलब अ, छोड़ के चली गई थी, और वो उसने जो उसने वेरियस जो उसकी थीम है इस लव के बारे में वो यही है कि इंडिफरेंस ऑफ लव है, वो हार्डशिप है, वो डिसअपॉइंटेड काफी हुआ है, और उसकी क्या कहते हैं अनप्लेजेंट ही उसका एक्सपीरियंस रहा है। अनप्लानिंग। हाँ जी मोहसिना, आपका माइक ऑन हुआ बेटा। और अनसर्टेन नेचर ऑफ लव भी उसने बताई है। अनसर्टन नेचर। मोहसिना पॉइंट्स तो आपने अच्छे बता दिए, जिया ने भी बहुत अच्छे बताए। हाँ जी मलिहा। मैम उसने फिर पैशंस के बारे में भी बताया कि ऐसे पैशंस जो फुलफिल नहीं होते कि वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। आज ना ये जो रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड करूंगी ना, आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स ना जो पास पेपर की निकाले हैं प्रिंट आउट, और उसके सामने सारे ये पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए कितने सारे माइंड्स और कितने पॉइंट्स निकल आए।
तो कितना अच्छा हो जाता है। और किसी का कोई पॉइंट, एनीवन क्लास? इरम, आज इरम ने कोई आंसर नहीं किया, इरम की पिटाई होने वाली है। इरम, थीम ऑफ लव। मैम थीम ऑफ लव में उसने 4 सेकंड के बारे में बताया और फिकल माइंडेड के बारे में बताया है कि उसकी लवर जो है फिकल माइंडेड है और उसे 4 सेकंड में उसे इस तरह उसे छोड़ गई है। और उसके अलावा उसने उसकी बिटरनेस के बारे में बताया, अनट्रस्टवर्दी बिहेवियर के बारे में बताया कि उस पर यकीन नहीं करती। बेटा ये तो आप उसकी बिलव्ड के बारे में बता रहे हो ना? लव मैम हाँ जी मदिया जी मैम, उसका जो पैटर्न था वो मिडीवल इंग्लिश लिरिक जो था वो उस पैटर्न पे लिखता था। मिडीवल थिंग्स भी इसने दिखाई कि रेनेसांस का जो टाइम पीरियड था वो चेंजिंग था। लोगों की नेचर भी बताई थी, 16th सेंचुरी नेचर लोगों की चेंज होने वाली थी, तो उसी हिसाब से वो थीम्स उसने अपने माइंड में रखे, उसके मुताबिक उसने लिखी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, राइट क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग सो क्रूअल प्रिजन। क्या इमेजेस यूज किया उसने यहाँ पे? सो क्रूअल प्रिजन, हाँ जी बताएं। इसके मेन इमेजेस और मेन थीम बताएं क्या थी? हाँ जी मोहसिना, मोहसिना बताइए बेटा। सो क्रूअल प्रिजन, मेन थीम्स और इमेजरी। हाँ जी क्लास, अभी दो। हाँ जी सीमा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? तो क्रूअल प्रिजन जो है ये वो विंडसर वाली पोएम है। हाँ 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 मैम ये विंडसर जो है उसने रिप्रेजेंट किया है, इसमें विंडसर को एज ए पर्सोनिफाई किया है। सबसे बड़ी बात है वो ऐसा कैसल, जब उस बचपन में उसी कैसल में अपने फ्रेंड के साथ खेलता था जो कि बादशाह का बेटा था, और उसको उसी तरह वो अब उसी में वो कैद भी है। और लेकिन वो उस चीज को रिमेम्बर करता है कि उसे यकीन नहीं आता कि आज वो उसी जगह पर उसी प्रेजेंट में बैठा हुआ है जहाँ पे उसने कभी बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा था। इवन दो कि उसके बादशाह के जो प्राइम्स था या उसके जो बेटे थे वो एंजॉय नहीं कर सकते थे, जबकि ये एंजॉय कर सकता था। इसने बहुत अच्छा टाइम उसके साथ गुजारा था वहाँ पे। इसने वहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी किए थे, और जब वो वहाँ पे बहुत सारी उसने ट्रिक्स भी किए थे और औरतों के साथ डांसेस वगैरह भी, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है उसने उसी कैसल में। तो इस तरह से उसने इस पोएम के बारे में बताया। इसमें प्रेजेंट ने ये कैसल को जो है वो सबसे पहले पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद क्या कहते हैं, और उसने बताया है कि मैम वो एक वक्त में औरतों को इम्प्रेस करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से बॉल फेंका करते थे और उनके जरिए उनकी अटेंशन गेन किया करते थे। सही। और जी उसमें ज्यादा उसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया। हाँ जी मोहसिना, जी, और उसने इमॉर्टल नेचर ऑफ फेट भी बताई है कि और हैप्पीनेस के वो हमेशा नहीं रहती, और कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। पहले वो उसने ये कंपेयर किया कि पहले उसकी लाइफ कैसी थी और अब एकदम से कैसी हो गई है। और फेट जो है उसने आयरनी ऑफ द फेट जो है बेसिकली इसके अंदर दिखाई है। हाँ जी हसनान। हाँ जी मोहसिना। मैम इसमें उसने जो है ना थीम ऑफ फेट बताया, और उसने ये कहा है कि ये ओनली द फेट इज वन थिंग दैट वी कांट चेंज, कि ये हमारे बस में नहीं है, कि ये कभी भी चेंज हो सकती है। और उसके अलावा उसने थीम ऑफ हार्मनी एंड सैडनेस भी दिया है इस अपनी पोएम में। और उसके अलावा इसने मैम जो है ना ओल्ड डेज और जो थे ना उसके प्रेजेंट डेज, उनमें कंट्रडिक्शन दिया है कि किस तरह उसकी पहले कैसी सिचुएशन थी और फिर अब वो किस सिचुएशन में सेम जगह पे है। वो अपने उन कंपेयर कर रहा था उन ओल्ड मेमोरीज को और करंट व्यूज को कि कितना डिफरेंस है, लेकिन इसमें वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी फेट और डेस्टिनी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा था मैम। और वो डिफरेंट जो है ना लाइफ की स्टेजेस, वो उनको कंपेयर कर रहा है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान अलग अलग स्टेज पे कैसे कैसे नए वाक्यों से जो है ना रुनुमा होता है या फेस करता है। तो वो अपनी अब पैथेटिक कंडीशन को जो है ना उस पे वावेला कर रहा था। सही हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है ना वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, ओल्ड एंड न्यू का
उसकी ओल्ड मेमोरीज, और फिर एक और चीज कि वो अब जिस दुखों में है उसकी जो मेमोरीज हैं वो एक उसको सॉलेस प्रोवाइड कर रही है। जिस मतलब मिजरेबल कंडीशन में वो अब फंस चुका है, तो ये वो मेमोरीज हैं, मेमोरीज चाहे पास्ट की अच्छी हो या बुरी हो। अम्मी कभी बचपन में मारा करती थी, कभी ज्यादा भी पिट जाते थे, लेकिन आज हम कैसे हंस हंस के सबको बताते हैं कि अम्मी मारा करती थी। ऐसे ही है ना, तो आपकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं चाहे वो सॉरोफुल हो या अच्छी हो, लेकिन वो जब आप आज के करंट एरा में उसको याद करते हैं वो आपको एक सॉलेस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली दैट इज द पोएम जिसके अंदर जो है बेसिक उसकी जो टोन है वो बहुत सॉरो है, लेकिन उसके अंदर जो उसका सूदिंग इफेक्ट है वो क्या है कि उसको उस वक्त जो है वो सूदिंग इफेक्ट वो मेमोरीज दे रही है, जबकि वो अब विंडसर कैसल में बहुत बुरा वक्त गुजार। एनीवन एल्स? मैम एक चीज और कि बेसिकली ना वो इस पोएम में जो है ना डिडक्टिव का थीम पेश कर रहा है, मतलब कि सबक आमोज या इबरत आमोज कि हम किस तरह जिंदगी के अप्स और जो है ना अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, और किस तरह हमारी जो है ना हम दूसरों की जिंदगी से जो है ना अपनी जिंदगी को संवारते हैं। कि अगर हम किसी को अच्छी हालत में देखें तो उसको हम ये ना समझें कि उसने स्टिल ऐसे ही रहना है, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि अप्स एंड डाउन जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है। एग्जैक्टली दैट इज अ मैसेज। और सरे की पोएम्स जितनी भी हैं उसके अंदर उसने सब में एक मैसेज दिया है। तो आप थिंग्स अटेन टू अ हैप्पी लाइफ को देख लें, और उसके बाद जो है ऑन वाइट्स डेथ को देख लें, या फिर इस वाली पोएम को देख लें। सिर्फ एक उसकी आखिरी पोएम है वो जो उसने पेट्रियार्च की जो कॉपी की है, ट्रांसलेट किया है, उसके अलावा जितनी भी पोएम्स हैं वो उसका कोई ना कोई मैसेज है। हाँ जी हसनान, आपका माइक ऑन नहीं हुआ था बताओ। जी जी मैम, बस वही बताना, यही बताना था। तो इसमें जो है सारी उसकी जितनी भी पोएम्स हैं उसमें उसने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो किया है। आप थिंग्स अटेन टू हैप्पी लाइफ को देख लें, इवन ऑन वाइट्स डेथ को भी आप देखें ना कि ऑन वाइट्स डेथ में भी वो जो है कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के जो शो करा रहा है थ्रू द वाइट, कि वाइट के साथ क्या क्या हुआ था। और कुछ अजीम लोग होते हैं जिनको हम उनकी जिंदगियों में एडमायर नहीं करते, लेकिन उनके मरने के बाद जो है उनके वर्क्स को फिर हम एडमायर करते हैं। इवन चौसर ने भी जो काम किया था, पता नहीं कितने अरसे बाद जाके जो है वो याद आया था लोगों को कि अच्छा चौसर ने कोई किताब लिखी थी। तो बाद के जो आपके लोग होते हैं वो ये किताबें उठाते हैं और वो कहते हैं अच्छा भाई ये वो कोई किताब थी उसको हमने ऐसे लिखा था। तो दैट इज द होल। अब आपका वाइट एंड सरे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और टेस्ट कल रख लें या परसों रख लें, वाइट एंड सरे कंबाइंड?